नमस्कार दोस्तों, मैं अभय दुबे आप सभी के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूँ, जिसका नाम है 4P, है ना। देखिए, इंडिया पे काफ़ी सारे अभी एंटरप्रेन्योर का दौर चल रहा है इंडिया पे, और इंडिया पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स भी आएंगे आपको, जिसमें एक साल के अंदर 76% स्टार्टअप एक साल में वाइंड अप हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जनरली क्या होता है, यूथ अभी एक लहर पे चल रहे हैं कि हाँ स्टार्टअप्स हमको डालना है, लेकिन किस तरह से डालना है, उसके जो बिजनेस के जो 4 बेस पिलर होते हैं, पी यानी पिलर जो होते हैं, वो उनको बिजनेसमैन नहीं समझ पाते, यूथ समझ नहीं पाते, उनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते बिजनेस का, और वो ओपन कर लेते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं बिजनेस की समझ ना होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर वाइंड अप कर देते हैं अपने बिजनेस को। तो आइए जानते हैं वो जो 4P है, यानी 4 पिलर है बिजनेस के, वो क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमारे जितने भी बिजनेस मैन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो 4P है वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो 4P है वही बिजनेस को ही रन करता है, क्योंकि बिजनेस का न्यू होता है। तो ये 4P होता क्या है, आइए जानते हैं। जो पहला P होता है वो प्रोडक्ट होता है, दूसरा P होता है वो प्राइस होता है, तीसरा P होता है वो प्रमोशन होता है, और जो चौथा P होता है वो आपका प्लेस होता है। तो जो पहला P है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग कोई भी देखिए, कभी मैं आपको इससे पहले बताने से पहले बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग बिजनेस खोलते हैं, जब भी ओपन करते हैं बिजनेस, तो हम लोग इस माइंड थॉट के साथ करते हैं कि अरे यार मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे ये कुकिंग में ये बनाना पसंद है, मुझे ये बनाना अच्छा आता है। हाँ, तो हम लोग जस्ट सोच लेते हैं कि हाँ ये कस्टमर को भी पसंद होगा, लेकिन हम कस्टमर की सोच को नहीं देखते। क्योंकि देखिए क्या होता है, आपको जो बनाने आता है कस्टमर को पसंद आना चाहिए, है ना। कस्टमर की जेब में होना चाहिए उतना पैसा, तब वो सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट करेंगे, तब वो प्रोडक्ट बिकेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो 4P है, 4 पिलर हैं जो बिजनेस के, उसके बारे में, है ना। तो आइए मैं आपको ये सारा चीज़, जो 4P यानी पहला जो आता है उसका प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बहुत ही शानदार एग्जांपल के थ्रू आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपके लॉन्ग लाइफ ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में याद हो जाएगा कि प्रोडक्ट हमारे होने कैसे चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, तो अगर हम लोग कोई भी गाड़ी देखते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो हम लोग कैसे उसको परचेस करने की हमारे अंदर एक इच्छा आती है, एक तीव्र इच्छा आती है, पैसन आता है उसकी। तो सबसे पहले क्या होता है, तो यार ये गाड़ी लोग काफी शानदार दिख रहा है, अरे क्या गजब दिख रहा है यार, गाड़ी का तो मॉडल तो देख, अरे धांसू दिख रहा है, कार को देख यार एकदम फिर टाइगर लुक पे दिख रहा है ना, इससे अपना भौकाल बन जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिसका हमारे वो प्रोडक्ट हमको पसंद आता है। कई बार कस्टमर की ये है कि नहीं हमें सिंपल कार लेना है, फैमिली के लिए लेना है, लेकिन जो आजकल यूथ है काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है इस कार। कार क्या है, एकदम बोल्ड रॉयल दिखती है, इसलिए थार को यूथ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो थार का यानी हमको प्रोडक्ट की जो सबसे पहले चीज़ों पे ध्यान देना होता है वो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग को देखना। उसके बाद आइए हम जानते हैं, अब उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट तो देख लिए भाई, अब चलो थार पसंद भी आ गया, उसके बाद हम थार लेने जाते हैं। थार में हम क्या पूछते हैं, भैया सेफ्टी रेटिंग क्या है, इसके एयरबैग्स कितने लगे हुए हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या इसकी सेफ्टी रेटिंग है, हाँ माइलेज कितना देती है, हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग पूछते हैं। यानी हम लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट आता है उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। तो हम उस पर देखते हैं कि अरे यार ये थार तो है, बहुत अच्छा है, गजब है ना। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं इसको क्या है, अरे यार देखो इसका एक क्लिक पे सामने का बूट ओपन हो जाना है ना, देखो इस पर डिजिटल मीटर लगे हैं, हाँ इस पर ऑटोमेटिक एवरेज बता देता है आपको पर किलोमीटर के हिसाब से, रनिंग के हिसाब से, है ना। देखिए इसका साउंड सिस्टम गजब का लगा है, JBL का साउंड सिस्टम लगा है, गजब की साउंड सिस्टम है। ये सारे थॉट जो हमारे आते हैं फंक्शनैलिटी के आते हैं कि किस तरह से आपके फंक्शंस ऐड ऑन है आपके प्रोडक्ट। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। देखिए क्या है, कई सारी अभी कंपनीज इस पर रिसर्च कर रही है, कई कंपनी ने तो लॉन्च भी कर दिया। जैसे गर्मियों में आपकी कार खड़ी रहती है धूप के नीचे में, तो आपकी कार काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, जब कार के अंदर आते हैं कहाँ आ गया, है ना, काफ़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है।
उस वजह से कई सारी कंपनी ने ऐसा किया है कि आपके जो कार है उसका पूरा जो कंट्रोल है वो आपके मोबाइल पे दे दिया है, और आप कार में एंटर करने से पहले 2 मिनट 5 मिनट पहले आप उस कार पे एसी ऑन कर सकते हैं, और आपके जाने से पहले कार पूरी तरीके से चिल्ड होगा, आप आराम से जाइए उससे बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटी यानी टेक्नोलॉजी, क्योंकि एआई के ज़माना, तो एआई का यूज़ करना कार वालों को, सारी कंपनी है जो अभी एआई पे फोकस है और अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसको एआई बेस्ड बना रही है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी उस पर एड ऑन होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है ब्रांडिंग, क्योंकि देखिए क्या होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो खासकर अगर चाइना सारी चीज़ें दे देता है, लेकिन उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, चाइना की ब्रांडिंग नहीं करती, तो हमारा एक विश्वास नहीं होता, वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। जब हम लोग एक ब्रांड पे जाते हैं तो हाँ यार, जिस ब्रांड का है, अरे हाँ ये तो ब्रांड काफ़ी सालों से चल रही है, ये तो ब्रांड इनका है, अरे विश्वास, एक वैल्यू क्रिएट हो चुका है उस प्रोडक्ट पे, एक विश्वास क्रिएट हो चुका है उस ब्रांड पे, है ना। नहीं यार ये ब्रांड है तो इस पर प्रोडक्ट में कोई तो दिक्कत नहीं आएगी, आँख बंद करके लेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वो आती है हमारे पास, क्योंकि जब हम लोग कार लेने जाते हैं पैकेजिंग देखते कई बार जब पैकेजिंग इतनी शानदार है तो प्रोडक्ट तो शानदार होगी। तो हम लोग जब कार लेने जाते हैं तो देखेंगे तो रेड कलर के कपड़े में उसको एकदम ढक के रखा जाता है। फिर आप जब लेने जाते हैं तो उसको रेड कलर के कपड़े को रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद जो स्टोर मैनेजर होता है वो आता है और आपको एक बड़ी सी की देता है आपके हाथों में, आपका कार रहा, आप हाथ से आपका ये कार हो गया। उसके बाद मस्त लेडी आएंगे, वो केक लेके आते हैं, आप केक काटते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को, फैमिली जो आपके साथ कार लेने जाते हैं उनको खिलाते हैं, बड़ी प्राउड फील करते हैं, किसी में वॉन का, है ना। काफ़ी सारे डायलॉग्स के आप स्टेटस लगाते हैं, है ना, तो काफ़ी लग्जरी फील होता है आपको उसको, यानी पैकेजिंग आपको इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ ही इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपकी सर्विस, क्योंकि क्या होता है, कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट ले लिए, है ना, अगर उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है उस सिटी से या फिर एरिया पे पर्टिकुलर जहाँ से आपने प्रोडक्ट लिया, तो सोचिए वो जो प्रोडक्ट है आपको धूल खाते पड़े रहेगा, जंग खाते पड़े रहेगा, तो ऐसे भी प्रोडक्ट का क्या मतलब। तो उसकी जो सर्विस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कंपनी से कॉल आता है कि सर आपकी सर्विस का टाइम हो गया है, क्या हम आपके घर आके आपके कार ले जाएं, आपको सर्विस करा के फिर हम रिटर्न कर देंगे, आपके घर पहुंचा देंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है, इतनी अच्छी सुविधा है ना कि जाना भी नहीं पड़ रहा है कंपनी तक सर्विस कराने की। तो काफ़ी सारी इसमें सर्विस फैसिलिटीज़ भी हैं, है ना। अगर आपको कहीं पर भी सर कोई दिक्कत होती, कार अगर कहीं पर भी रुकती है, आप सिर्फ एक कॉल कीजिएगा, हम टो करके उसको ले जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी एक कंपनी देती है जिससे उसका ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, उसका कस्टमर का फीडबैक हम देखते हैं कि सारा चीज़ पे हम लोग एक अच्छा कस्टमर फीडबैक दे पाते हैं, जिससे ब्रांड बिलीफ सिस्टम एक क्रिएट होता है ब्रांड्स को लेकर। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है उसमें सर प्रोडक्ट तो सारी चीज़ें हैं, अब ये बताइए गारंटी क्या है। हम सर कंपनी वाले बताते हैं कि सर इस कंपनी के अगर ये वाला गाड़ी लेते हैं तो इसमें 2 साल की इंजन की वारंटी है ना, अगर आपका डैमेज हुआ तो इसकी वारंटी आपका है, इंश्योरेंस करा दिया, टेंशन ना ले, अगर कुछ हुआ तो इंश्योरेंस में सारा चीज़ कवर हो जाएगा। आपकी इंजन की गारंटी तो हमारी है, हम 5 साल का वारंटी देते हैं, हम 3 साल का गारंटी देते हैं। डिफरेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट वारंटी गारंटीज देते हैं। ये कंप्लीट हम प्रोडक्ट को किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे हमें किस किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट बनाते समय। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा प्रोडक्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए इसके प्राइस पे, कि हमको प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि जिससे पब्लिक उसको परचेज कर सके, है ना। और किन किन बातों का प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।